जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी से उर्दू सीखेंगे। बहुत आसान है और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में हमारे एक तो स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। तो उन्हीं को आधार बनाकर हम ये देखेंगे कि उर्दू में उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि हमारे सबसे पहले हिंदी में स्वर होते हैं जिनकी कुल संख्या हिंदी में 13 है। अब इन स्वरों को उर्दू में किस प्रकार लिखा जाता है हम ये देखते हैं। हाल तो उर्दू दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। उर्दू का कायदा हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो उर्दू का जो प्रॉपर कायदा है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि स्वर जो हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं। ये होता है ए को किस तरह से बनाते हैं? सीधी लाइन बनाते हैं इस प्रकार। ये ए है। अब ए के ऊपर आपने छोटी सी एक तिरछी लाइन बना देनी है। ये जो तिरछी लाइन है इसको हम जबर कहते हैं, जबर। और ये जो सीधी लाइन है इसको अलिफ कहा जाता है। अब ए से बड़ा क्या होता है? आ लिखने के लिए फिर से ये सीधी लाइन बनानी है और इसके ऊपर एक इस तरह से लाइन बनानी है। ये इसको कहा जाता है मद या मद्दा। ये इसका बड़ा रूप है। अब ये क्या हो गए? ये दो अलिफ कह सकते हैं आप इसको। दो अलिफ के बराबर इसकी साउंड है। ये है आ। इसके बाद आती है ई। ई किस प्रकार लिखते हैं? फिर इस सीधी रेखा को बनाया, इसको हम ए कहते हैं और अलिफ कहा जाता है इसको। और इसके नीचे जैसे ये रेखा आपने बनाई तिरछी, इसके नीचे इस तरह से तिरछी रेखा बना देनी है। इसको कहते हैं आप जेर। जेर ये छोटी ई है। अब छोटी ई से आपको बड़ी ई बनानी है, तो इससे ज्यादा साउंड होता है इसका बड़ी ई का। फिर से यही सीधी रेखा लो और ये बना दो, तो ये तो बन गई छोटी ई। अब इसमें आपको ये बना देना है इस प्रकार से। ऐसे गोल करें, कर्व लें और ये बना दें। इसको छोटी ये कहते हैं। ये हो गई आपकी बड़ी ई, इसको मिलाकर और इसको मिलाकर। अब ऊ कैसे बनाते हैं? फिर से एक सीधी लाइन लेंगे जिसको अलिफ कहा जाता है और ऊपर इसके ये छोटे ऊ की जो मात्रा होती है ना, इस प्रकार ये लिख दो। देखो कितना आसान है। ये हो गया छोटा ऊ। बड़ा ऊ किस प्रकार लिखते हैं? ये छोटी लाइन एक जिसे कहते हैं अलिफ। अब बड़े ऊ की मात्रा हिंदी में कैसे लगाते हैं हम? इस प्रकार से। ये बड़ा ऊ लगता है इस प्रकार। इसे कह देते हैं उल्टा पेश। ये है सीधा पेश। इसका मात्रा का नाम है, ऊ की मात्रा का आप नाम बोल सकते हैं पेश। क्लियर? अब आप इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं। उल्टा पेश भी लगा सकते हैं और सीधा पेश भी लगा सकते हैं। मतलब इस प्रकार। अगर आपने इस प्रकार इसे लिखा, पहले मैं एक बार बता देता हूं आपको, शुरू में सीखने के जरूरी है ये। उल्टा पेश लिखा, आपको यहां पर वाव लिख देना है। वाव। ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये अलिफ बनाया, सीधा पेश और वाव, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। बड़ी ऊ की पहचान इस वाव से होती है। वाव से। ये जो है इसे वाव कहा जाता है। आगे चलते हैं।
इनके मैं नाम नीचे बाद में लिख दूंगा। अब ये ऊ के बाद में हिंदी में रिरी आती है, रे से ऋषि। हाँ, तो उर्दू में इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर वर्णमाला हम हिंदी के अकॉर्डिंग उर्दू सीख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। आपको रे बनाना है और आपको उसके नीचे ये ई वाला साइन लगा देना है, जिसे कहते हैं जेर। ये हो गई रे और ये हो गई ई, ये हो गई री। अब ए किस तरह से लिखते हैं? ए लिखने के लिए आपको ये फिर से अलिफ बनाना है। इसे अलिफ या ए कहते हैं, ये ए की साउंड देता है। और इसके साथ में आपको ये बना देनी है बड़ी ये, इस प्रकार बड़ी ये। इसमें हाँ ऊपर ऊपर से ये ना निकालें। अब ये जो होती है इसे यहाँ कुछ ये शोषा, कुछ लोग शोषा निकाल देते हैं यहां से इस तरह से, जो कि गलत है। ये बड़ी ये है, बड़ी ये सीधी लाइन। अब ये आई किस तरह से बनाते हैं हम? आई, फिर से ये अलिफ बनाया, अलिफ के ऊपर यहां जबर लगाया, तो ये देखो क्या बना? ए। और इसके साथ में हमें ये बड़ी ये बना देनी है इस प्रकार, जैसे इसमें बनाई है। तो ये हुआ आई। तो इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ इसका। आगे चलते हैं। ओ किस तरह से लिखते हैं? ओ लिखने के लिए आपको यहां पर आपने अलिफ बनाना है। अलिफ बनाने के बाद में यहां पर पेश और वाव। अब आप कहेंगे ये तो इसके जैसा हो गया, इसीलिए हमने यहां पर उल्टा पेश लगाया था, क्योंकि ओ की और ऊ की मात्रा एक जैसी होती है। वहीं अगर औ बनाना है, ये दो मात्रा वाला, तो किस तरह से बनाते हैं? अलिफ बनाने के बाद में इसके ऊपर ये सीधे पेश के स्थान पर जबर लगा देंगे और जबर के साथ ये वाव, ये हो गया औ। अंग, अब ये अंग की बिंदी है। हाल तो इसके लिए अगर आपको पर्टिकुलर अंग लिखना है, ए और अंग, तो इसके लिए अलिफ बनाकर या और ऊपर इसके जबर, और जबर के साथ आपके ये नून, इसको नून या न बोला जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर शब्द के बीच में बिंदी लगानी है तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, एक चिन्ह है, इसे कहते हैं बिना नुक्ते वाला नून या नून गुन्ना नाम है इसका। अब विसर्ग को जानते हैं। विसर्ग बनाने के लिए इसका यूज नहीं है उर्दू में, लेकिन हिंदी के बहुत सारे शब्द अगर उर्दू लिपि में मुझे लिखने हैं तो कैसे लिखते हैं? अलिफ के साथ में, अलिफ के साथ जबर लगाकर छोटी हे बना देनी है इस तरह से, ये छोटी हे बनती है। तो ये हिंदी के स्वर हैं जिनको उर्दू में इस प्रकार लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ साइन बताता हूं, वो क्या है ये देखेंगे। अगर ये अलिफ के ऊपर या किसी भी शब्द के या अक्षर के ऊपर, या लफ्ज कहते हैं शब्द को और अल्फाज कह देते हैं शब्दों को, जैसे हरफ और हुरूफ कहा जाता है। देखेंगे अलिफ के ऊपर ये जो रेखा है, तिरछी रेखा, इसको कहते हैं जबर, इसको कहा जाता है जबर। अब ये जो अलिफ के ऊपर ये है, इसको कहते हैं पेश, इसको कहा जाता है पेश। इस जबर की जो साउंड होती है वो ए की होती है। पेश की साउंड क्या है? अभी बताया था ये ऊ की।
अब ये इस तरह से लगा दिया तो सीखने के दौर में हम इसे सीधा पेश भी कह देते हैं, सीधा पेश। इसी को अगर हमने इस प्रकार लिख दिया इस तरह से, तो हम इसे उल्टा पेश भी कहते हैं, उल्टा पेश, इस प्रकार। अगर ये हमने अलिफ के नीचे ये तिरछी रेखा यहां नीचे लगा दी, यही वाली, तो इसे नाम दिया जाता है जेर, जेर। अब ये जो तिरछी रेखा है ये ई की साउंड देती है, ये वाली, ये वाली, इस तरह से। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब अगली चीजों को जानेंगे। अब हम व्यंजनों को बनाना सीखते हैं। व्यंजनों को किस तरह लिखते हैं? जैसे हमारे अब व्यंजन शुरू होते हैं कै, खे, गे, घे और अंगा। इनको किस तरह लिखते हैं? देखिए, कै को हम, आप लिखने से पहले ये जानिए कि कै की साउंड, कै। अब कै इस प्रकार लिखा जाता है, एक 45 डिग्री की एक तिरछी रेखा ली जाबे से ऊपर, इस प्रकार नीचे की ओर सीधा है और फिर इस तरह से ये कर्व कर दी, इसको कै कहते हैं। या उर्दू में इसका नाम आप जानेंगे काफ। अब काफ जो कहते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम है, आप इसे कै की ये साउंड निकालता है, इसका नाम है काफ। एक होती है बड़ी काफ, एक होती है छोटी काफ, तो ये छोटी काफ में है। अब यदि मैंने इस कै के नीचे यहां बिंदी लगा दी इस प्रकार, इस बिंदी को उर्दू में नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। अब ये बिना बिंदी वाला कै जो है वो तो इस प्रकार लिखा जाता है। अब जो आपका ये नुक्ते वाला काफ है, यानी कि बिंदी वाला काफ जो है, उसको किस तरह से लिखते हैं? ये गोल करा इस तरह से और ये इस तरह से कर्व बना दिया, ये होती है हमारी कॉफ, इसे कौ कहा जाता है। अब इसके ऊपर यहां दो बिंदी यानी दो नुक्ते लगा देने हैं, तो ये तो हुआ ये, और ये आपका। तो इसको कई बार दोनों में अंतर कर देने के लिए इसे छोटी काफ और इसे बड़ी काफ कह देते हैं। जैसे हम कह देते हैं ये छोटा ए और ये बड़ा आ, जबकि दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब छोटा बड़ा यहाँ आयु या उम्र के हिसाब से तो है नहीं, हाँ बस इतना छोटा बड़ा है कि इसकी साउंड थोड़ी देर तक आती है, आ, इसकी साउंड कम है, ए। इस नाते हम इसे बड़ा और इसे छोटा कह देते हैं। ऐसी इन्हीं में है, तो इसकी साउंड थोड़ी जल्दी है के, और इसकी साउंड थोड़ी भारी है का, हलक से। अब आगे देखते हैं, हमने खे बनाना है। अब खे किस तरह से बनाते हैं? बड़ा आसान है। यदि आपको ये खे बनाना है तो एक तो देखो ये खे होता है, और अगर मुझे खे के नीचे यहां बिंदी यानी नुक्ता लगाना है तो इसकी बनावट अलग है। कै को बनाइए, इस कै को ड्रॉ करा इस तरह से। अब इसको आधा कर दीजिए, यहां से नीचे ये समाप्त हो गया, इतना रह गया। अब इसमें एक छोटी सी बनावट कैसे बननी है मैं आपको बताता हूं। हल्का सा आगे निकालकर इसको ये करा और इस तरह से कर दिया। अब ये जो बनाया है हमने,
इसको ध्यान से देखें, ये गोल करा, इस तरह से बनाया, और ये दो आंखें सी बना दी। इसको कहते हैं दो चश्मी, दो चश्मी, या इसको हे भी बोला जाता है, बड़ी हे। क्लियर? अब ये साइन जो है आपको हिंदी के जो व्यंजन हैं उर्दू में आए हैं उनमें लगाया जाता है। ये जैसे ये ख है, अब ये ख के नीचे जो नुक्ता है इसको किस तरह से बनाते हैं ये बहुत ध्यान से देखेंगे। एक ये कर्व इस तरह से लिया, तिरछी रेखा, फिर इस तिरछी रेखा के लगभग डबल ये सीधी रेखा ली। अब इसको ये कर्व बनाया ऐसे, इसकी सीधाई में यहां तक, और ये इसको मैंने नीचे से गोल कर दिया। गोल करने के बाद में इसके ऊपर यहां पर बिंदी लगा देनी है, यानी नुक्ता। इसको मैं ख कहता हूं, ये इसकी साउंड है इतने हिस्से की। अब ये ख के नीचे नुक्ता नहीं है, यहां पर ख के ऊपर ये नुक्ता है, तो ये बिना नुक्ते वाला ख है और ये नुक्ते वाला ख है। अब ग को किस तरह से बनाते हैं? कै बनाओ, तिरछी रेखा ली इसी तरह से ये, अब फिर ये सीधा बनाया अलिफ की तरह और नीचे से ये कर्व कर दिया। अब इसके ये तो कै बन गया हमारा, तो ग किस तरह से बनाएंगे? ये जैसी रेखा ली है ना, बिल्कुल इतनी ही बड़ी रेखा इसके ऊपर एकदम बराबर दूरी पर, एकदम मतवाली जिसे कहते हैं, ऐसे बना देनी है। ये हो गया ग। क्लियर है? वहीं अगर ग के नीचे बिंदी हो तो किस तरह से बनाना है ये देखेंगे। एक ये कर्व लेंगे इस तरह, थोड़ा सा इसे आगे निकालेंगे और इसे पीछे तक लेके जाएंगे इस तरह से, ऐसे, और इसको फिर ये गोल कर देंगे। गोल करने के बाद में यहां पर इसके ये नुक्ता लगाएंगे, तो ये जो हमारा ग होता है, ग के नीचे अगर बिंदी है तो ग कहते हैं, ग। तो इसका साइन ये है इतना, तो इसको उर्दू में गैन कह देते हैं, गैन। जैसे ये आपकी काफ है, इसको नाम दिया जाता है पर्टिकुलर काफ, इसका नाम दिया जाता है हे। साउंड इसकी खे निकलती है लेकिन इसका नाम है हे, और इसको कह देते हैं गैन, गैन, इस प्रकार से। जैसे ये क्या लिखा है, आप कहोगे अनार, ये क्या लिखा है, आम। तो एक्चुअली में आम जब लिखूंगा तो आ लिखा जाएगा, तो इसकी साउंड तो आ है लेकिन उसे आम से हम समझ सकते हैं, तो ये इस प्रकार है। तो ये क के नीचे बिंदी, तो इसकी साउंड निकलेगी, इसे काफ कह देते हैं, इसे खे कह देते हैं, इसे गैन कह देते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। घ, अब घ किस प्रकार बनाते हैं? ग के जैसा ही बनाएंगे। घ को इस तरह से बनाया, मैं आपको पहले बनाना सिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। तिरछी रेखा लिए, 45 डिग्री की रेखा होती है लगभग, और इस तरह से बनाया, और ये आपका बन गया कै। ठीक है? फिर ये एक बिल्कुल बराबर एक रेखा ली, अब आप कहोगे ये तो ग हो गया। अब इसको ये आधा ही बनाना है हमें, आपको बनाकर साफ नहीं करना, मिटाना नहीं है, आपको बनाना ही इतना है, मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ। तो इतना बनाने के बाद में आपको ये बना देनी है, इसमें दो चश्मी या बड़ी है बोल देते हैं इसे। आगे थोड़ा सा बढ़े, गोल कर दिया यहां से इस प्रकार,
ये बन गया घ, इसको घ बोलते हैं। अब अंगा का यूज उर्दू में नहीं है, इस अंगा का यूज उर्दू में नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदी के माध्यम से उर्दू सीख रहे हैं, तो हम इसे कैसे बनाते हैं? ये अलिफ बनाया, अलिफ के ऊपर जबर लगाया और इसमें हमने नून बना दिया इस तरह से, ये हो गया आपका अंगा। और ये आप जानते हैं, अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हैं तो ये किसी में भी अंक की बिंदी का काम करता है। ये अगर यहां में इस नून में से इसे न कहा जाता है, ये न की साउंड देता है, न। अगर इसमें से ये बिंदी में हटा लूंगा, केवल इतना ही बनाऊंगा, तो इसे कह देते हैं नून गुन्ना या बिना नुक्ते का न, जो काम करता है हमारी अंकी बिंदी के, जो अंकी बिंदी होती है हिंदी में। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे अंकी बिंदी के, पहले हम आपको व्यंजन लिखना सिखा देते हैं। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं, अगले वर्ग को देखते हैं। ये देखो कै वर्ग देखा था हमने और कै के नीचे कुछ ये नुक्ते देखे थे। अब च पे आते हैं। च, च के बाद क्या आता है? छ, फिर ज, और ज के बाद में आपके झ, और फिर ये न्या, न्या। इस प्रकार इनको कैसे बनाते हैं? च को एक ये सी टेढ़ी रेखा लेते हैं और इससे फिर डबल इतनी लगभग, और फिर ये हमने कर्व करा, पीछे की ओर गए और ऐसे ये कर्व बनाया। अब यहां पर आपको 3 अंदर नुक्ते बनाने हैं, अंदर इसके, ये हो गया च। अब छ को कैसे बनाना है? देखिए, इसका आधा रूप लेंगे, सिर्फ इतना, इतना भाग, ये इतना भाग लेने के बाद में ये 2 चश्मी हे का इसमें साइन जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये इसको हम ऐसे भी बना देते हैं, और इसकी एक बनावट ये भी है, और इसकी एक बनावट इस तरह से भी आती है, इस तरह से बनाया। अब ये इस तरह से गोल ना कर कर ऐसे गोल किया, ये, और पीछे की ओर गए और ये 2 चश्मी बना दी। ये जो 3 नुक्ते हैं इसको मैंने यहां लगा देना है छ के। चाहे तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, चाहे इसे आप ऐसे बना सकते हैं, ये याद रखें। इस तरह से बनाने में आपको ज्यादा सहूलियत रहती है। ये हो गया आपका छ। अब जय को किस तरह बनाते हैं? अब इस च को उर्दू में चे कह देते हैं पढ़ते समय, कहीं कहीं चे लिखा रहता है, कहीं कहीं कुछ लोग इसे चीम या चीमी भी कह देते हैं बिगाड़ कर। अब जय को देखते हैं, जय को किस प्रकार बनाते हैं? च के जैसा ही ये बनाएंगे, ऐसे करा, फिर ये, फिर पीछे ये कर्व कर दिया, और इसमें यहां तो 3 बिंदी थी, यानी 3 नुक्ते थे इस प्रकार, यहां मुझे एक बना देना है बस, ये हो गया आपका। अब जय कई तरह के हैं उर्दू में, तो हम इस जय को नुक्ते किस तरह से कैसे लिखा जाता है वो बाद में देखेंगे। कई तरह के हैं इसलिए, क्योंकि एक आपके जाल है, एक जे है, एक ज्वाद है आगे। अब जय को देखो, जय किस प्रकार बनाना है? जय की तरह, जैसे ये इसके जैसा बनाया था 3 बिंदी वाला, ऐसे ये 1 बिंदी वाला बनाना है, और इतना आधा लेकर इतना भाग ये बनाया, फिर ये, और हल्का ये पीछे हटे, और यहां पर हमने 2 चश्मी बना दी इस तरह से, ऐसे, और यहां जय का ये नुक्ता यहां पर, तो ये बन गया झ।
अब यहाँ किस तरह से बनाएंगे? यहाँ की साउंड उर्दू में नहीं है, इसका काम हिंदी में भी सिर्फ अंकी बिंदी के लिए होता है आज, और शब्द के बीच में ही आती है, वो भी आधी आ जाती है, शुरू में तो ये नहीं आती है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? इस बिंदी के लिए अभी हमने सीखा था स्वरों में कि अलिफ के ऊपर आपने जबर लगाकर नून बना देना है, ये न जो है, क्योंकि बिंदी की साउंड हिंदी में ज्यादातर किसकी होती है? न की होती है ना, हलंत वाले। तो ये नून जो है ये न है। इस प्रकार से अंगा की भी वही थी और न की भी वही निकलेगी। आगे चलते हैं। अब ट वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और ये आपका णे, इस प्रकार। अब टे को किस तरह से लिखेंगे? आपने एक नाव सी बनानी है, इस तरह से सीधा लिया और ये कर्व करा और ये। अब यहां पर बीच में आपको इसकी सीधाई से हल्का सा ऊपर एक ये अंग्रेजी का जो डी सा होता है वो बना देना है, ये हल्का पीछे हटाकर। इसको तोया या तो कह देते हैं, टे की तो। अब ये पूरी आकृति आपकी टे की है। ठे किस तरह से बनाते हैं? अब ये ठे का बनाने के लिए टे का इतना आधा भाग ले लो। जैसे टे जो है आपका टे बनाया, अब आपने इसका आधा भाग ले लिया, आधा भाग लिया, और आधा भाग लेने के बाद में इसके ऊपर ये जो तो है या तोया है वो यहां लिख दिया, ये, और इसमें ये दो चश्मे जोड़ दी इस तरह से, हल्के पीछे हटे, ये गोल कर दिया इसमें इस तरह से। हाँ, तो आप हल्का इसको बनाने का तरीका बताता हूं मैं आपको। हल्का पीछे हटते हैं, ये और ये इस तरह से। आपका हाथ लास्ट में यहां आना चाहिए, तब आप इसमें अगला हर्फ जोड़ सकते हैं, अगला वर्ण जोड़ सकते हैं। तो हल्का पीछे हटके ऐसे गोल करके और ऐसे बनाते हैं, ये ठे हो गया। अभी शुरुआती दौर में तो आप अभी कैसे बना सकते हैं, आगे हमको कैसे हैंड राइटिंग सुधारनी है ये भी बताएंगे। अब ये डे कैसे बनाते हैं, इसे डे बोलते हैं। आपने इस तरह से एक कर्व लेकर और यहां लाकर ऐसे छोड़ देना है झटके से, ये। अब ये यहां इसे गोल ना करें, इसको यहां सीधा रहने दें, और इसके ऊपर जैसे ये टे के ऊपर लगाई थी तो यहां छोटी सी ये तो बना देनी है, ये हो गया आपका डे। इसे आपके डाल भी बोल देते हैं, डाल। जैसे डाल जब लिखूंगा तो डाल में ये डे बनेगा ना, इसलिए इसे डाल बोल देते हैं, और कुछ नहीं। साउंड है इसकी डे, उर्दू में से डाल कह देते हैं। जैसे ये टे है तो इसे टे कह देते हैं। आगे अब एक चीज और बताते हैं आपको। जैसे हमने इसके जैसा ये बनाया था, ऐसी ये बनाने के बाद में ये इसी के जैसा बनेगा। ये डे बना लो, यानी डाल बनाया, इसके ऊपर ये तो यानी तोया लगाया, और ये दो चश्मी यहां बैठाई। इसमें जोड़ना नहीं है, दो चश्मी को अलग रखना है, ये ध्यान रखेंगे। ये दो चश्मी बैठा दी, तो ये आपका डे ढे बन गया, ढे ढे। ऋण किस तरह से बनाएंगे? अब मैंने बताया आपको कि ऋण जो है ये आपके बिंदी या न के बराबर होता है हिंदी में भी। इसको हमने अलिफ बनाकर इस पे ये जबर लगाया और इसमें नून बना दिया, ये आपके ऋण हो गया। अब अगर आपने हिंदी वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो इनसे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो प्राप्त होता है ये, और एक प्राप्त होता है ये, जिसे हिंदी में आपने अगर पढ़ा हो, इन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं इनको हिंदी वर्णमाला में। इसी चैनल पे हिंदी की वीडियो भी है, वर्णमाला भी है, आप उसे देख सकते हो।
तो अब ये इससे बना है, तो इसके लिए उर्दू में अलग से एक चीज बनाई गई है, एक अलग से सिंबल है, वो है रे का। इसे रे कह देते हैं। रे लिया, इसको हम रे कह देते हैं ये, और इसके ऊपर ये तो बैठा दी, ये रे इस तरह से बनता है। अब इसको कैसे बनाना है हमें, ये ध्यान से देखेंगे। इसको कैसे बनाना है, इसको हमें बनाने के लिए इसके जैसा बना देंगे। ये कॉपी करा इससे हमने, रे बनाया, तो लगाई, और यहां ये दो चश्मे, ये हो गया अढ़े और ये हो गया अढ़े। अढ़े थोड़ा झटके से बोलते हैं इसको। इन दोनों सिंबलों में सिर्फ इसका अंतर है, इसमें ये दो चश्मे बनेगी, इसमें नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। अब तय को देखो, तय, थे, दे, धे और ने। देखेंगे तय को किस तरह से बनाना है। जैसे तय का वो नाव सी बनाई थी ना, ऐसे सीधा लिया और ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया, और इसकी सीधाई से ऊपर यहां आपको दो नुक्ते लगा देने। ये हो गया आपका तय, इसे ते कह देते हैं। ये तय की साउंड निकालेगा आपकी। थे कैसे बनाना है, इसी के जैसा हम कॉपी करते चले जा रहे हैं दूसरे से, इसका इससे, इसका इससे। अब तय को आधा लिया यहां तक, इतना, और यहां ये दो बिंदु यानी कि आपके दो नुक्ते लगा दिए, और इसमें ये दो चश्मे जोड़ दी इस तरह से। पीछे आगे हटे, पीछे हटे थोड़ा सा, और ऐसे गोल करके यहां दो चश्मे। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, और इसे ऐसे भी बना देते हैं, इस तरह से कर्व ना लेकर ऐसे कर्व लिया, और ये दो चश्मे। ये दूसरी बनावट कैसे बनी है ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। इनकी पहचान सिर्फ इन नुक्तों से होती है, ठीक है। दे, इसे दे को दाल कह देते हैं, इसे दाल लिखेंगे हम, दाल। तो दाल में क्या बनेगा, दे। तो वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये ऋषि कह देते हैं इसे, तो ऋषि थोड़ी लिखा है, तो री लिखा है ना, तो लेकिन ऋषि जब लिखूंगा तो ये लिखी जाती है इस तरह से। तो दाल जब लिखूंगा तो दे लिखा जाएगा, तो इसे दाल कह देते हैं। साउंड इसकी जब निकलेगी तो दे की निकलेगी। अब कैसे बनाना है, सिर्फ ऐसे गोल कर देना है और हल्का सा ऐसे छोड़ देना है, ये दाल है यानी दे है। दे हो गया। अब दे कैसे बनाना है, दे बनाएंगे और यहां दो चश्मे रख दो, ये इस तरह से, ये इसे दो चश्मे कह देते हैं। हिंदी के जो भारी यानी ये जो महाप्राण आप देख रहे हो ना, ये महाप्राण है और ये महाप्राण है, इनको बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। आगे और डेप्थ करके पढ़ते रहेंगे, अभी आप इसे अपनी कॉपी में चैप्टर 1 डाल के आप इसे नोट डाउन करें। न कैसे बनाते हैं, ये और हल्का सा नीचे से कर्व, ये, और यहां ये नुक्ता बीच में, ये हो गया न। इसे नून कह देते हैं, नून। जैसे नून लिखूंगा तो न की जरूरत पड़ेगी, तो ये न है आपका, इसे नून कह दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। पे, फे, बे, भे और मैं। पे को किस तरह से बनाएंगे, ये साइन लिया इस तरह से, और इसके नीचे नीचे ये तीन नुक्ते लगा दिए, ये पे हो गया। फे को इसके जैसा आधा बनाएंगे, यहां तीन नुक्ते, और इसमें ये दो चश्मे जोड़ दो इस तरह से,
ये बहुत जल्दी से बनते हैं, अभी मैं आपको हाथ रोक कर तब बनाना बता रहा हूं। फे हो गया ये। अब एक चीज और बताते हैं, अगर आपने फे के नीचे नुक्ता लगा देना है तो इसकी शक्ल कैसी बनती है, ये देखो। गोल करा और ऐसे बना दिया, और यहां पर एक नुक्ता लगा दिया, ये नुक्ते वाला फे हो गया आपका। ये बिना नुक्ते वाला फे है। इस तरह से बे कैसे बनाते हैं, बे देखेंगे। अब आपने ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, और इसके नीचे एक बिंदा लगा देना है, ये हो गया बे। भे को इसी तरह बनाएंगे, लेकिन आधा आधा बनाया, यहां नीचे एक नुक्ता और ये दो चश्मी, ये हो गया भे। मैं को हल्का सा ये ट्रायंगल सा बनाया, कर्व लिया, और नीचे ये सीधा, ये हो गया आपका मैं, जिसको कह देते हैं मीम। इसको कैसे मीम क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं। और अभी आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो आप इसे हल्का सा ट्रायंगल बनाकर और ये कर्व में लेकर और इस तरह से नीचे छोड़ सकते हैं, इसको मीम कह देते हैं। अब आगे चलते हैं। इनके बाद में आपने अगर देखा हो हिंदी में, तो ये रे ले वे यानी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। उनको किस तरह लिखेंगे, ये रे ले और वे, ये को, ये है, हल्का ये कर्व लिया और ये ऊपर की तरफ, इसे कह देते हैं छोटी ये, छोटी ये का काम करेगा ये आने पर। रे कैसे बनाते हैं, ये रे है, केवल इतना इतना हिस्सा ध्यान देंगे। अगर हाँ इसके ऊपर यहां तो बैठा दी हमने, तो ये पता है क्या बन जाता है, ये रे बन जाता है, अभी सीखा था इस तरह से। और इसी के साथ हमने अगर यहां दो चश्मी लगा दी, तो ये पता है क्या बन गया, ये बना, इसे हम रे या रे कह देते हैं। और ये दोनों हटा दोगे तो ये रे बन जाएगा। ले कैसे बनाते हैं, ले को लाम कह देते हैं, साउंड ले की ही देगा। ये सीधा आपको लेना है, अलिफ बनाना है, और नीचे से ये कर्व कर देना है इस तरह से, ये हो गया लाम या ले। वे कैसे बनाना है, गोल करेंगे, कर्व लेंगे और इस तरह से, इसे वाव या वे कह देते हैं, वाव या वाव या वे की साउंड देगा जहां वे की जरूरत पड़ेगी हमें। आगे चलते हैं। अब ये आपके ऊष्मा व्यंजन यानी ये शे तीनों, शे 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 और है, इनको कैसे लिखेंगे। ये बड़ा शे है, इस तरह से षटकोण सलजम हमने जैसे अंतर कर रखा है, तो ये एक दो, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इनको हम दंदाने कह देते हैं, दंदाने, ये जो निकाले हैं। फिर ये सीधा नीचे लाए और ये ऐसे हमने कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद में यहां 3 नुक्ते लगा दो, तो ये हो गया आपका तालाबेशय, या जिसे हम हिंदी में तालव्यशय कहते हैं ना, इसको हम तालव्यशय कहते हैं हिंदी में। आपको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि आप हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं, तो इसे तालव्यशय कहते हैं। तो तालव्यशय उर्दू में इस तरह से बनता है, ये इसकी शक्ल, पूरी शक्ल है, आगे चलेंगे तो बताएंगे और कैसे बनेगा। अब ये मूर्धन्य से है, मूर्धन्य से की उर्दू में स्पेशली कोई उसके लिए मार्क नहीं होता, कोई साइन नहीं है, तो मूर्धन्य से के लिए भी हम यही बना देते हैं। ये 3 इस तरह से नोक बनाई, इनको दंदाने कह देते हैं,
दंदाने, दंदाने। और ऐसे इसको हमने कर्व कर दिया, और कर्व करने के बाद में यहां पर 3 हमने नुक्ते लगाए। अब ये दांते से है या दंतीय से कह देते हैं इसको हम। इसको इसी के जैसा बनाना है, लेकिन इस पर 3 दंदाने बनाने के बाद में, कर्व करने के बाद में, इस पर हमने नुक्ते नहीं लगाने। यहां ये हो गया आपका सीन, और इसे शीन कह देते हैं उर्दू में। होगी ये सैकी साउंड, ये शीन है और ये सीन है। अब छोटा बड़ा अंतर ये कर देते हैं कि बड़ा शीन है, छोटा सीन है। जैसे हिंदी में बड़ा से छोटा से है कैसे बनाते हैं। है को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। ये अगर इसी तरह से है लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। जब आप उर्दू की बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसे बना रहता है, लेकिन आम तरीके से बनाने के लिए इसे हम ऐसे बना देते हैं। चाहे इसे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। इसे छोटी हे कह देते हैं, छोटी हे, क्योंकि है भी उर्दू में आपके कई तरह के हैं। एक 2 चश्मी हे भी होती है, एक हे भी होती है। एक इस तरह से है, ये थोड़ी सी ज्यादा बोली जाएगी। उच्चारण हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी सिंबल बनाने सिखा रहा हूं इसलिए। अगर ये है थोड़ी सी तेज पढ़नी है तो एक इसका साइन, केवल अगर मैंने 2 चश्मी बना दी केवल, तो ये हे का साउंड निकालती है। और अगर है के नीचे यहां नुक्ता लगा दूं, हे हे, तो केवल इस तरह से बना जाता है। ये आपके हे हो गया, नुक्ते वाला हे। इसका बड़ा यूज है। अब आगे चलते हैं। अब हिंदी में, हाल तो उर्दू में नहीं होते लेकिन हिंदी के अनुसार पढ़ना है तो हम संयुक्त व्यंजन और देख लेते हैं हिंदी के जो होते हैं। यानी कक्षा वाला क्षय, जो मूर्धा से और कैसे मिलकर बनता है त्रय, और आपके श्रेय, श्री वाला इसमें तलाबे शय और रे है, यानी तालब्य शय और रे, और ज्ञ ज्ञानी, इसमें जय प्लस न्य होता है। अब इनको कैसे बनाते हैं देखो, इसमें कै है ना, ये कै प्लस से मिलकर बनता है। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो बस यही बनाना है। कै उठाया, कै, अब कै में ये शय जोड़ दिया। अब ये वाला शय जो होता है इसके लिए हम वही बनाते हैं शीन वाला। अब ये आधा लेना है और पूरा नहीं बनाते इसको आगे तक, और इस तरह से ये शीन बना देनी है 3 नुक्ते लगाकर। इसको लिखने के लिए उर्दू में इसका यूज कर सकते हैं आप। त्रय में क्या हो गया देखो, तय और रह है ना, तो तय बना देंगे पहले, इस तरह से तय बनाते थे 2 नुक्ते लगा के। अब ये पूरा नहीं बनाना, इसको आधा ही बना देते थे। इसमें 2 चश्मे लगा दूंगा तो तय थे बन जाएगा, लेकिन 2 चश्मे न लगाकर इसमें रे लगा देंगे हम। बस यहीं से इसे ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका रे, त्रे। हाँ, अब इस पे अगर लगाना चाहें आप, हाथ तो उर्दू में आगे चल के नहीं लगेंगे, लेकिन आप इस पे यहां पर जबर लगा सकते हो। श्रेय कैसे लिखेंगे, शय प्लस रे लिखा जाता है ये, तो शीन उठाएंगे, शीन यानी शय, और ये शीन लेने के बाद में इस पे ये 3 नुक्ते लगा देंगे, और ये आपका रे, ये हो गया श्रेय। आगे चल देंगे और इसको कैसे बनाना है ये देखेंगे। अब इसमें 2 चीजें, जय है प्लस ये है, तो कायदे में अगर इसे जोड़ के देखूं तो जय हुआ ना। तो अगर कुछ लोग इसे जय भी कह देते हो, जैसे बाबा रामदेव जी से जय कहते हैं, जय, और कुछ लोग इसे गे भी कह देते हैं, गे, लेकिन गे की साउंड तो ये हुई। तो अगर जय लिखना है, जय, तो जय तो इस तरह से लिखा जाएगा, जय उठाएंगे और न्य बनाएंगे ये, और आपका नून गुन्ना ज्य,
इस तरह से। लेकिन आपको ज्ञ लिखना है पर्टिकुलर, ये वाला जो आप बोल रहे हैं ज्ञ, तो ज्ञ बनाओ। ज्ञ को इस तरह से बनाते हैं, और ज्ञ में ये हो गया, ये जो ये है ये है, ये की, ये हो गया आपका ज्ञानी। अब इसका एक्चुअल में उर्दू में यूज नहीं है, हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़े तो मैंने आपको लिख के दिखा दिए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और चीजें हैं जो आपको एक बार और मुझे बतानी है। जैसे क्या, अगर आपको ए लिखना है तो आप ये अलिफ बनाते हो, इसे कह देते हैं अलिफ। लेकिन अगर ए के नीचे आपके ये नुक्ता है थोड़ा भारी करके, तो इसको स्पेशली अलग से बनाते हैं। ये बनाया और ये कर दिया, इसको कह देते हैं एन। आइन भी कह देते हैं कुछ लोग, इसे एन भी कह देते हैं। आप एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा, छोटे छोटे और साइन बताता हूं, उनकी आगे यूज पड़ेगा। वो कैसे बनते हैं, एक ये होता है इस प्रकार से, इसको कहते हैं हमजा। बीच में आ आने के लिए या ए के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसे कह देते हैं हमजा। हमजा इसको अलग से बोला जाता है, मैंने आपको लिखा ना ये लिखना, तो इसे छोटी ये या ये कह देते हैं। ये के लिए, ये की मात्रा के लिए भी ये यूज होगी। और ये जो है आपका, इसे कहते हैं बड़ी ये। बड़ी ये अभी आगे हम और पढ़ेंगे तो और जानेंगे कुछ चीजें। एक अलग से साइन बना लेंगे, ये वाला ऐसे करेंगे और ऐसे, इसको कह देते हैं मद या मद्दा। कुछ लोग इसे बिगाड़ कर मद्दा भी कह देते हैं, इसे मद कहते हैं। इसकी जो प्रयोग है वो शुरू में आप इसे लगाते हैं, और इसकी जो साउंड आती है वो आ की ही आती है। जैसे हमने अभी स्वर पढ़े थे, तो अलिफ के ऊपर ये अगर हमने मद लगा दी तो ये आ की साउंड है, ये आ है हमारा। क्लियर। अब हमने आज जो पढ़ा वो हिंदी वर्णमाला से उर्दू के अक्षर बनाए। अब पर्टिकुलर हम अगली वीडियो में उर्दू की वर्णमाला को हम देखेंगे कि उसमें लगी हुई कैसे है। साइन यही है सब कुछ, लेकिन आपको वो अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल, अब इसको कैसे लिखेंगे हम वो देखेंगे। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर कुछ सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसे मैं सुधारूंगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।